मैं याद रख, हालेलुया, डर को, मौत को मैंने क्रूस पर ही खत्म कर दिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब इंसान डरता है तो मौत से, है ना, क्रूस पे खत्म कर दिया कभी 2000 साल पहले। It's over. Chapter of death is over. हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। उससे, उसकी वजह से लोग डरते हैं। नहीं मिला तो भी डर होता है। मिला तो कहाँ पे छुपा के रखे, नहीं मिला तो कब मिलेगा, हर बात में डर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को खुशी मिलती है ना तो लोग डरते हैं ये खुशी जल्दी खत्म ना हो, और खुशी नहीं रहता तो भी डर रहता है कि खुशी कब आएगी। तो कोई भी चीज जो है, आमेन, एवरीथिंग इज टेम्पररी। केवल एक चीज परमानेंट है, मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। जो कलाम आपके पास है ना, ये बुक जो है, सेम बुक, ये सेम कॉपी स्वर्ग में भी है। हालेलुया। सेम कॉपी जो आपके पास है वही कलाम स्वर्ग में भी है। हालेलुया। बाकी के सब चीजें हट जाएगी लेकिन ये वर्ड ऑफ गॉड कभी नहीं हटेगा। हालेलुया। जो आपके पास बाइबल है ना वो कभी नहीं हटेगा। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल हाथ में रखो। हालेलुया। ये बाइबल को जिसने उठाया उसको नहीं पता, वो आप बाइबल को नहीं उठा रहे, बाइबल आपको उठा रहा है। हालेलुया। वन डे यू विल रियलाइज, एक दिन आप समझोगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके बैग में बहुत सामान है और अगर आपको एयरपोर्ट में बोला जाता है कुछ सामान निकालो, तो आप बाइबल निकालोगे क्या आम निकालोगे? है ना, आप बोलोगे अरे वहां पे ऑलरेडी बाइबल एक है तो इसमें से बाइबल निकाल के दे देगा किसी को, आम लेके जाना, आम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बता दिया यहाँ के लोगों को और वहां के लोगों को भी कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। प्रेज गॉड। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू नो, इसलिए कभी भी जो भी पाकिस्तान जाता है, इंडिया जाता है, हम लोग को पूछते हैं कि पास्टर जी क्या लेके आए, तो हम लोग बोलते हैं बाइबल लेके आए, यू नो। अच्छा, बाइबल अगर किसी के पास नहीं है, उर्दू बाइबल, पंजाबी बाइबल, हिंदी बाइबल हमारे पास है, वी गिव इट, ओके, लेके जाना। मैं कहता हूँ बाइबल आपके रूम में रखो, प्रेयर करने का मन आपको खुद ब खुद आएगा, पढ़ने का मन आपके अंदर खुद ब खुद आएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। उन दिनों में बाइबल नहीं हुआ करता था, उन दिनों में नए नियम के समय बाइबल नहीं हुआ करता था। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बाइबल बना ही नहीं था ना तभी तक। अमाल के पुस्तक में वो लोग बाइबल नहीं था उनके पास। उनके पास क्या था? तोरा, पुराना नियम का, और ये नया चालू होता, कितना कुछ उनको रजिस्टर करना पड़ता था ना, है ना, कि पॉल ने क्या सिखाया लिखो, या जॉन क्या बोल रहे हैं लिखो, यू नो, इंजिल में क्या है, कोई लिखा नहीं था। सो दे हैड टू बी ऑलवेज बी ऑन टॉप ऑफ इट, है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सोचो, आपके पास लिखा हुआ बाइबल आया हुआ है, आपके पास ऑडियो टेप्स है, आपके पास कलाम इतना है अवेलेबल। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए लिखा है कि हमारे सामने है, हमारे ऊपर जो द क्लाउड ऑफ विटनेसेस को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, है ना, गवाहियों का बड़ा एक समूह है, एक बड़ा बादल। आमेन, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो हमारे ऊपर देख रहे हैं कि these people are so privileged। आप और मैं इतने प्रिविलेज्ड हैं, but we don't know how to use the word। उनके पास बाइबल नहीं था लेकिन वो लोग वचन को और यीशु के नाम को और अनॉइंटिंग को बहुत जबरदस्त यूज किया उन्होंने। आमेन, हालेलुया। ना, वचन क्या है? दो धारी तलवार से भी तेज है ना, इट्स अलाइव। आपको पता है यीशु का दूसरा नाम क्या है? लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड। वचन के साथ जिंदा रह सकता है। वचन आपने जो बोला, the word, what you say, how can it be having life? और यीशु की वचन में क्या है? जीवन है, जान है। आमेन। इसलिए सूबेदार ने कहा तू यहाँ पे बोल दे, हालेलुया, तू यहाँ पर बोल दे, वहां पर हो जाएगा। तुझे ऑल द वे वहां पर आकर मेरे घर में मेरे सेवक के ऊपर हाथ रख के प्रेयर करने की जरूरत नहीं। आई एम नॉट, यू नो, केपेबल ऑफ हैविंग यू इन माय हाउस। आई एम नॉट एबल, आई एम नॉट क्वालिफाइड। लेकिन आप क्या बोलो? यहाँ से एक वचन बोलो, वहां पे ठीक हो जाएगा। आमेन। खुदा का वचन क्या है? उसके अंदर जान है। आमेन। इसलिए ये बाइबल को पढ़ते समय तुम्हारे अंदर अगर कोई भी बीमारी है जो अभी तक रिपोर्ट में नहीं आया, इन द नेम ऑफ जीसस, ये पढ़ते समय, मेडिटेट करते समय आप उसमें से चंगाई पाओगे। जो अभी तक किसी भी स्कैन में आया नहीं है, जो आने वाला है, उसको रोकने का बेस्ट प्लान क्या है? रीड द बाइबल, मेडिटेट द बाइबल। शैतान आपके घर से दूर दूर रहेगा। हालेलुया। अगर खुदावन
मैं शैतान कुछ चीज से डरता है ना, वो इतना ही कि आप बाइबल ना पढ़ें। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाओगे कि आप कौन हैं और आगे जाके आप क्या बनने वाले हो। एक एम्परर था अलेक्जेंडर, जब वो छोटा था, कहानी है उसके बारे में। ओके, जब वो छोटा था तो राजा का बेटा क्या करता है ना, तलवारबाजी सीखता है, तीर चलाना सीखता है, घुड़सवारी सीखता है ना, घोड़ा कैसा चलाने का, युद्ध का, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब इसको सिखाते समय ना ये ध्यान से करता है। ओके, जैसा इसका सिखाना पड़ता है ना, ये बाकी के साधारण बच्चे लोग के जैसे बैठ के ना खेलते रहते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, लेकिन ये ध्यान से नहीं कर रहा, ये इंटरेस्ट लेके नहीं कर रहा। जब इसको ट्रेनिंग करता ना तब ये करता, उसके बाद ये कुछ नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो इसका एक मेंटर था, उसने इसको एक बात सिखाया, बेटा देखो जो करना तू कर, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। ओके, एक बात अपने आप को पूछना कि मैं किसका बेटा हूं और कल मैं क्या बनने वाला हूं। इसका जवाब तो लेने के बाद देन यू डिसाइड व्हाट यू वांट। वो दो सवाल ने उसका मेंटालिटी चेंज किया। मैं किसका बेटा हूं और कल मैं क्या बनने वाला हूं। कल मैं इस एम्पायर का राजा बनने वाला हूं, एक राजा का बेटा हूं। अगर ये बात हम अच्छी तरह से आज समझ जाए ना कि हम किसके बेटे हैं और कल हमें कहां पे बैठने के लिए प्रभु ने चुना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग केवल संडे क्रिश्चियन होना बंद कर देंगे। दे विल बी मंडे विक्टोरियस क्रिश्चियन, ट्यूसडे मोर देन कॉन्करर क्रिश्चियन, वेडनेसडे warrior Christian, hallelujah, Thursday, hallelujah, praying Christian, hallelujah, Friday, come on, give me some adjectives, hallelujah, Friday को क्या, fantastic Christians, hallelujah, Saturday को tarrying Christians, tarrying क्या, कल Sunday है ना। उन दिनों में भी बिफोर संडे वन डे इट वाज कॉल्ड टैरिंग प्रेयर। कल के दिन खुदावन सब लोग आ सके चर्च में। आमेन। आप पता है, आमेन, यू शुड नो हु यू आर एंड व्हाट यू आर गोइंग टू बिकम। यू नो दैट यू विल नॉट डू चाइल्ड बिजनेस। हालेलुया। आमेन। आपका वक्त आप वेस्ट नहीं करोगे। आमेन। एक बात समझ के ले लो, the Lord has a good plan with all of us. खुदावन has something very good for all of us reserved. Amen. Church must understand खुदा हमको एक लेवल पर ले जाना चाहता है। Therefore, don't waste time. ना समय को वेस्ट मत करो, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है don't waste your time. Okay? क्योंकि समय बहुत कम है। ओके, समय बहुत कम है। समय मिलता है बाइबल पढ़ो, समय मिलता है प्रेयर करो, समय मिलता है किसी को कांटेक्ट करो, आमेन, एनकरेज करो, वचन से एनकरेज करो, वचन से एनकरेज हो जाओ। समय है, करो ये सब। प्रेज द लॉर्ड। डोंट किल टाइम, बिकॉज़ किल किया हुआ टाइम वापस आपके लाइफ में वापस लौटकर नहीं आएगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको आमेन बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। हम स्वर्ग राज्य के बारे में सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग अबाउट किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। आप जानते हैं, आमेन, पिछले बार हमने लिया था खुरूज की पुस्तक से 19 वर्स 5 दैट खुदावन का प्लान क्या था, तुम सब एक राज्य के याजक बनोगे एंड यू विल ऑल बी किंग्स। आप सब क्या बनोगे, राजा और याजक, है ना। उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, प्रेज द टाइम। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो खुदावंद का ये प्लान था। इज़राइल ये मैसेज को समझा, ओके, लेकिन इज़राइल को जो कंडीशंस खुदा ने दिया था वो कंडीशंस वो फॉलो नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा मूसा है नहीं, तो दे डिड समथिंग एल्स। उन्होंने रॉन्ग वर्शिप लाए और कोई बछड़े की आराधना करने लगे। खुदा को सबसे बड़ा नफरत जो लगता है वो क्या है, मूर्ति पूजा। बाइबल में लिखा है, वो खुदा खुद कहता है, होरेब के पर्वत पे जब मैं उतर आया था, तुम लोग ने मेरी आवाज को सुना था और रूप को नहीं देखा था, तो फिर तुम मेरे नाम पे रूप कैसे बनाते हो। इसीलिए यीशु मसीह का भी फोटो लेकर कोई घर पे लगाता है ना, इट इज नॉट यीशु मसीह। ओके, वो सब
कुछ जो है आइडल वर्शिप में आता है, मूर्ति पूजा में आता है। Do not keep any image of Jesus thinking that ये जीसस है। वो जीसस नहीं है, वो कोई एक्टर है, वो कोई मॉडल है। हालेलुया। ओके, वो खुद एक मॉडल है, वो खुद एक एक्टर है जिसका फोटो लगाया हुआ है और वो बिकता है मार्केट में। उसके सामने कैंडल, उसके सामने प्रेयर करना, उसके सामने इल्तिजा रखना, दैट इज मूर्ति पूजा। ओके, कलाम सीखो, कलाम पढ़ो। लिखा है तुमने मेरी आवाज को सुना था, किसी ने भी मेरा रूप नहीं देखा था, तो तुम कैसे मेरे एक रूप बना सकते हो? एक सवाल है। ओके, गॉड हेट्स आइडल वर्शिप, तो आइडल वर्शिप कभी नहीं करना। ओके, एनीथिंग, कोई भी चीज अगर आप खुदा से ज्यादा मान रखते हो ना, दैट इज आइडल वर्शिप। एनीथिंग आप खुदा से ज्यादा रखते हो ना, दैट इज आइडल वर्शिप इन द आईज ऑफ गॉड। मूर्ति पूजा है वो, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा से खुदा को सख्त नफरत है। हालेलुया। ऐसे लोग, कलाम में लिखा है, मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, कनान में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। तो कौन प्रवेश करेगा? जो मेरे कलाम के मुताबिक चलेगा। तो खुदा ने एक राज्य बनाया, कहां से? गुलाम लोगों को बचा कर, गुलामी से निकाल कर ये लोगों को लेकर प्रभु ने कहा, आई विल मेक अ किंगडम। ये सब लोग कौन है? गुलाम है। लेकिन खुदा ने कहा, डोंट वरी, तुम लोग सब गुलाम हो, तुम लोग कोई कुछ नहीं कर पाते हो, मुझे पता है। तुम लोगों को सिर्फ ईंटें बनानी आती है, तुम लोग सिर्फ इमारत बना सकते हो, कुछ नहीं। तुम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता, तुमको वर्शिप करना नहीं आता, ओके, तुमको इन ऑर्डर कुछ भी करना नहीं आता। डोंट वरी, आई विल बी योर किंग। खुदा ने कहा, मैं तुम्हारा राजा बनूंगा, लेकिन तुम जैसे मैं कहा करता हूं वैसे करना। और प्रभु ने उनको 631 लॉस दिया, 631 कानून दिए। एक राज्य है तो कानून तो होगा ना। यहाँ पे कानून है कि नहीं? है ना? कानून के मुताबिक सब चलता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? तो एक गेम होने दो, फुटबॉल गेम होने दो, क्रिकेट गेम होने दो, कानून है कि नहीं? है ना? तो एक राज्य है तो कानून होना चाहिए। तो खुदा ने उनको कानून दिया, 631 लॉस थ्रू मोसेस, है ना? खुदा ने आराधना का दिया कानून, चर्च में कैसे आना चाहिए वो कानून दिया। आमेन। आराधना कैसा होना चाहिए, वर्शिप कैसा होना चाहिए, आमेन, बलि कैसा होना चाहिए, हर चीज का। अगर मर्डर हो गया तो क्या सजा होना चाहिए, क्या सजा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब चीज का कानून खुदा ने पुराने नियम में इज़राइल को दे दिया। इज़राइल हैड टू फॉलो दैट, सिंपल। और खुदा ने कहा, मैं तुम्हारा राजा रहूंगा, बाकी की सब देशों में मैं तुम्हें एक मॉडल बनाऊंगा। आई विल मेक यू अ परफेक्ट किंगडम। बाकी सब, कोई भी राज्य तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। कोई भी राजा दुश्मन के साथ तेरे पास आए, फौज के साथ, वो तेरे सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आई एम योर किंग, मैं तेरा राजा हूँ, मैं तेरे साथ। तुम्हारे बच्चे बीमार नहीं करेंगे। तुम जहाँ पर फसल उगाने का शुरू करोगे ना, वहां पे फसल उगेगा। तुम्हें सही वक्त पे बारिश मिलेगी, और वहां का बारिश से मिलने वाला हार्वेस्ट खत्म होने से पहले खुदा कहता है, मैं तुम्हें दूसरा हार्वेस्ट भी दूंगा। तुम्हारा पहला हार्वेस्ट खत्म नहीं हुआ, खुदा कहता है दूसरा फसल का समय भी आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राजा रहूंगा। हालेलुया। गॉड प्रॉमिस्ड दैट, खुदा ने बहुत उनको प्रोमिसेस दिया। आप ड्यूटरोनॉमी के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, आप खरूज के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, आप इब्रानियों के पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। ये सब सीखने के लिए हमें दिया। अगर खुदा मेरा राजा है तो सही समय पर प्रमोशन मुझे मिलेगा, सही समय पर हालेलुया हार्वेस्ट मेरे घर में आएगा, सही समय पर मेरे घर में कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। इमेजिन, रिमेंबर वन थिंग, कुछ लोग दरवाजे पे लिखते हैं ना, गॉड इज द हिडन गेस्ट ऑफ दिस हाउस। नो, हालेलुया, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हालेलुया। आपको और मुझे क्या बोलना चाहिए? गॉड इज द हेड ऑफ दिस हाउस। हालेलुया। खुदावंद मेरे घर का मालिक है। हालेलुया। एंड आई विल पे माय वोज टू गॉड। हालेलुया। आमीन। मैंने घर बनाया, मैंने मेरे ये, मेरा वो, मेरा गाड़ी, खुदा आउट। लेकिन ये सबसे पहले क्या था? खुदा फर्स्ट था। सब मिलने के बाद खुदा आउट, है ना? फिर घर के बाद हमारा नाम से विला, मेरे नाम में ही विला है, बाय द वे। हालेलुया। मेरा सरनेम कुरविल है, इसलिए मैं, ओके,
उसको उतना ही है विला, बाकी किधर भी विला नहीं है। हालेलुया, आमेन। लेकिन घर बनने के बाद नो ग्रेस टू गॉड, नो हाउस बेतेल, लेकिन हमारा फैमिली का नाम हम लोग लिख देते हैं। यू नो दैट इज वेरी मच रॉन्ग। बाद में लोग तारीफ करते हैं ना, ओ तुमको पता नहीं मैंने बहुत मेहनत से बनाया, ये वो तारीफ लेते जाते थे, प्राइड आ जाता है अंदर। लेकिन ये सब जीरो था तब हम सब झुके, हलीम हुए, खुदा से माफी मांगी, खुदा ने ब्लेस किया, ब्लेसिंग मिलने के बाद खुदा, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए बाइबल में ये सब दिया हुआ है ताकि आप और मैं सीखें कि बनी इज़राइल को जब सब कुछ मिल गया ना, when everything they got, हार्वेस्ट मिला, फैमिली मिला, उनके जूते भी घसे, उनके कपड़े बढ़ते गए, बच्चे बड़े होते गए, कपड़े भी बढ़ते गए, तो कपड़ा खरीदने की जरूरत ही नहीं। आमेन। आपका खर्चा नहीं, डॉक्टर का काम ही नहीं था इधर। आमेन। कोई बीमार गिरता ही नहीं था, सबके सब खुश। जब सब कुछ उनको मिला ना, यू नो कंफर्ट जोन में गए। आमेन। तो क्या किसको भूल गए? सबसे पहला देने वाले को भूल गए। See that is the problem. हालेलुया। हम अगर ब्लेसिंग्स के पीछे भागते हैं ना, हम भूल जाते हैं ब्लेसिंग देने वाला खुदा अगर वो नहीं है, अगर सोर्स नहीं है, तो रिसोर्स लेकर मैं क्या करूं? हालेलुया। मेरे एक दोस्त ने बगीचा बनाया, आम का बगीचा अपना रत्नागिरी में आम का बगीचा बहुत प्लान्स के साथ बनाया कि आम आएंगे, आपूस के आम आएंगे और ना उसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा। यू नो वो बगीचा बन तो गया, बड़ा पेड़ बढ़ गया, एक भी आम नहीं, ना दिखने में सबको मालूम है ये आपूस के आम है। आप आपूस क्या आ भी नहीं, हालेलुया। मैंगो का एम भी नहीं। ये हर साल सोचता है ये बार आएगा। मैंने भी बोला आएगा तो भेज देना यहाँ पे, यू नो। आता नहीं। फिर क्या चालू है माइंड में? किसी ने तो कुछ किया है कि नहीं? अब तक किसी ने तो कुछ किया है। वो पहला हमारा डायरेक्शन उधर ही जाता है। ये नहीं सोचते कि आई डिडंट गिव माय रिस्पेक्ट्स टू द लॉर्ड। यू नो मुझे जब जमीन मिला, मैंने उस जमीन को खुदा के हाथ में नहीं दिया। मुझे जो जॉब मिला, वो जॉब को मैंने खुदा के हाथ में नहीं दिया। जब मुझे पैसे मिले उस जॉब से, मैंने वो पैसे को लेकर हमारे नीड्स को पूरे किए, खुदा का नीड को पूरा नहीं किया। हालेलुया। ये सब होने पर क्या हो गया? आगे जाकर, इट डजंट हैपन इमीडिएटली, आगे जाकर बैरननेस आ जाता है। क्या होता है? सूखा आ जाता है। पेड़ है, सब है, पत्ते हैं, सब है, लेकिन उससे क्या चाहिए हमको? फ्रूट्स, फल चाहिए। फल नहीं है। आमीन। अब बेचना चाहता है, कोई खरीदार नहीं है। क्यों? फल नहीं है तो खरीदने वाला भी कोई है नहीं। अजीजो, लेट मी टेल यू, अगर यीशु हमारे लाइफ में है ना, यू विल ऑलवेज बी इन ग्रेट डिमांड। हालेलुया। अगर यीशु आपके जीवन में है ना, लोग आपके पास आएंगे अपने प्रेयर मैटर्स लेकर। लोग आपके पास आएंगे। Why? आप समझ रहे ना लोग क्यों आ रहे हैं? Because they have seen the fragrance of Christ in me. मेरे अंदर यीशु की खुशबू है, इसलिए लोग आ रहे हैं। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उतना काफी है सोचने के लिए। आमेन, लोग मेरे पास आ रहे हैं, वाओ, आई बिकम समथिंग। मैं कहता हूँ फ्रेग्रेंस निकल गया ना, यू आर नथिंग। हालेलुया। बहुत सारे लकड़ियां है ना, सैंडलवुड की क्यों इतनी तारीफ होती है? सैंडलवुड क्यों इतना महंगा है? सैंडलवुड में क्यों लोग इतना डिमांड करते हैं? उसका क्यों ब्लैक मार्केटिंग होता है? क्यों होता है? बिकॉज दैट इज सो प्रेशियस। वो लकड़ी का स्मेल है। हालेलुया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम के हैं। मैं कहता हूं अपने आप को खुदा के वेदी में, मस्बे में अपने आप को झुकाओ। लेट द फायर ऑफ गॉड कम अपॉन। 120 के ऊपर आने के बाद ना, दे वर नॉट ऑर्डिनरी फिशरमैन। एक प्रचार में 3000 लोग चर्च में आए। हालेलुया। यहाँ पे बैठने वाला हर ऑर्डिनरी विल बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हर नेचुरल विल बिकम सुपर नेचुरल। हालेलुया, हालेलुया। आपके जुबान से निकलने वाला हर शब्द जो है अपना काम किए बगैर लौट कर नहीं आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? Because Christ in me gives me the hope of glory. Hallelujah. Because you know Christ, आपका इज्जत है। Because आप यीशु को जानते हो, शैतान आपके आसपास नहीं आ सकता। क्योंकि आप यीशु से मोहब्बत करते हो,
हो, फरिश्ते आपके आसपास हैं, क्योंकि आप यीशु का प्रचार करते हो। वो वचन तेरे राह का दीप है, वही वचन तेरे शरीर में झंडा हिलाता है। हालेलुया। अगर आप वो बंद कर देना, अगर आप वो करना बंद कर दे, आमीन, हालेलुया, धीरे 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 सूखापन अंदर आता है, पता नहीं चलेगा कब आ गया। और जब सूखा हो गया ना जमीन, आमीन, कोई पलट कर भी आपको नहीं देखेगा और सब कहेंगे वो जा रहा यूदा, वो जा रहा है ना, एक अलग नाम आपको मिलेगा, बिवेर। क्योंकि ऐसी धरती में हम लोग चल रहे हैं ना, क्योंकि आप कितना भी चलो रास्ते में, आप सोचेंगे प्योर एयर आप ले रहे हैं, आप प्योर एयर नहीं ले रहे। ये हवा जो आप सांस ले रहे हैं, इसके अंदर मिट्टी है, पोल्यूशन है, स्मोक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब आपके अंदर जा रहा है, यू नो, यू आर नॉट ब्रीथिंग फ्रेश एयर। हालेलुया। ऐसे एक जमीन पर अगर आप और मैं हैं, तो आप सोचें, when everything is impure, there is only one thing which is pure, and that is the presence, the glory, the power of Lord Jesus Christ. Hallelujah, 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 amen, hallelujah। इसलिए गीत अगर आप ध्यान से सुनो ना, amen, मेरे सोचों में तू, मेरे सांसों में तू ही तू, मेरे बातों में तू ही तू। Why, you know, आप और मैं फिर है ही नहीं, He is alive in us. Amen, hallelujah। तो खुदा ने, amen, इनको चुना, किसको? जो गुलामी में थे, कितने साल? 400 साल, ओके, गुलामी में थे। गुलाम को चुनकर खुदा ने कहा, I will make a nation out of you, मैं तुमको एक राज्य बनाऊं। हालेलुया। अब गुलाम को लड़ना नहीं आता, गुलाम को लड़ना नहीं आता, उसने कभी सर उठा के देखा नहीं है, गुलाम है ना, कभी सर उठा के देखा नहीं है, कभी किसी के साथ उसने डिबेट में, कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज नहीं लाया। हालेलुया। कभी भी उसके हाथ में टैलेंट नहीं है, ड्राइंग का, काम करने का, फर्नीचर बनाने का, कोई भी उसके अंदर अच्छी खूबियां नहीं है। हालेलुया। मेरे आवाज को सुनने वाला अगर कोई है, तो अगर इस बात का यकीन करो, मेरे अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ऐसे लोगों को लेकर बड़े-बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। God is not looking for talented people. God is looking for humble people. Hallelujah. God is looking for people, hallelujah, जो कहते हैं ना कोई खूबी बख्शो हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं। आमीन। कोई भी खूबी इनके अंदर नहीं। ये लोग कौन है? गुलाम। गुलाम की एक ही बात होती है, उसको जो कहा जाता है ना वो करता है। वो पूछेगा नहीं ये करने से क्या फायदा है, ये नहीं करने से क्या नुकसान है। He will not back answer. Praise the Lord. Praise the Lord. God is looking for such people even today. Hallelujah. कलाम जो कहता है वो तू कर. Do not doubt. Do not ask questions. Just believe. Hallelujah. Just believe. Hallelujah. Just believe. Hallelujah. Amen. तेरी बेटी मरेगी नहीं, जिंदा रहेगी. Just believe. Hallelujah. 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 तेरा जॉब जाएगा नहीं, तेरा जॉब रहेगा. Just believe. Hallelujah. तेरा पैसा गया नहीं, तेरा पैसा लौट कर आएगा. Just believe. Hallelujah. तू खत्म नहीं होने वाला. Amen. खुदा तुझे एक नया चैप्टर में शुरू करने वाला है. Just believe. Hallelujah. गुलाम क्या करता है? उसको सोचने का अधिकार भी नहीं है. He just follows command. Hallelujah. Hallelujah. खुदावन के गुलाम बनने को तैयार हो? है ना? Praise the Lord. I think that is the best thing to do, है कि नहीं? खुदावन तुझे तेरा गुलाम बनना है. No back answer. हाँ, पानी में उतर के आप बोलेगा तो कितना गहरा है, कभी आएगा, हाँ, सलाइन कितना है, सॉल्ट कितना है, वो सब पूछने का भी फिजिक्स नहीं आना चाहिए आपको, ज्योमेट्री नहीं आना चाहिए आपको, ज्योग्राफी,
सब सब्जेक्ट अच्छा है, but when you are in the church, keep it all aside. You are in the next level. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. तो ये सब चीजें खुदा को बहुत पसंद है। कौन? गुलामी, है ना? ये सब करके आए ना, नो प्रॉब्लम, कम आ जाओ चर्च में आ जाओ, चर्च में आ जाओ, नो चर्च में आ जाओ। Amen. मेरा बहुत बड़ा फाइन है, नो प्रॉब्लम, चर्च में आ जाओ। मेरे तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, चर्च में आ जाओ। मेरे पास एक पैसा नहीं ऑफरिंग देने के लिए, टाइप देने के लिए, नो प्रॉब्लम, वी डोंट वांट दैट, कम चर्च में आ जाओ, चर्च में आ जाओ, चर्च में आ जाओ। खुदा ऐसे लोगों को लेकर, आमेन, क्योंकि दाऊद के साथ कौन लोग जुड़े हुए थे? अदुल्लाम के गुफा में अगर आप पढ़ेंगे, है ना, सब कंगाल जुड़े थे, सब जो रिजेक्टेड थे वो चुने थे। इन सब को लेके खुदा ने एंड में अगर देखोगे ना, बड़े बड़े जो वीर डेविड के साथ है ना, ये सब वही लोग हैं जो उसके साथ बने रहे एंड तक। They saw only anointing of God upon David. आपका anointing draw करता है लोगों को आपके पास। आपके ऊपर anointing है, हालेलुया, लोग आपके पास आकर्षित होंगे। हालेलुया, हालेलुया, बसा मांगो, खुदा देने पर है। हालेलुया, हालेलुया, प्यास बढ़ाओ। इन दिनों में मैं सीख रहा था, the three things the Holy Spirit told me, अगर मसा चाहिए तो 3 चीज होना चाहिए। पहली बात ईमान, faith, हालेलुया, praise the Lord। दूसरी बात, amen, desire, प्यास होना चाहिए, मुझे मसा चाहिए, हालेलुया। और तीसरी बात, हालेलुया, आमेन, अच्छे लोगों के साथ जो प्रभु को जानते हैं, जो तुमसे भी ज्यादा अनॉइंटेड है, उनके साथ संगति रखो, उनके साथ संगति रखो। तो जिसके साथ संगति रखता है ना, वो स्पिरिट तेरे अंदर आएगा। हालेलुया, तो खुदा के लोगों के साथ संगति रख। हालेलुया, डेविड के ऊपर का अनॉइंटिंग उसके लोगों के ऊपर आया। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। सॉल का अनॉइंटिंग सीलास के ऊपर आया, दोनों के चेन टूटे। हालेलुया, दोनों के चेन टूटे। प्रेज द लॉर्ड। सीलास के बारे में हम इतना जानता नहीं जितना हम लोग पौल के बारे में जानते हैं, लेकिन दोनों साथ में जेल में थे, इतना हम जानते हैं। हालेलुया, आमेन। तू सॉल के साथ है, तेरा भी चेन टूटेगा। हालेलुया, तू सॉल के साथ खड़ा है, तू भी वर्शिप में आएगा। तू सॉल के साथ खड़ा है, हालेलुया, पौल के साथ खड़ा है, तुझे खुदावन लेकर राज्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, तू किसके साथ खड़ा है? तू किसके साथ खड़ा है? तेरा प्यास कितना है, तेरा ईमान कितना है? Praise the Lord. चेक करना ये सब चीजों को। Amen. आप anointing में बढ़ोगे, आप अभिषेक में बढ़ोगे। Amen. Coming back, खुदा ने कहा, You will be my kingdom. I will be your king. खुदा ने अपने आप को नीचे गिराया या इनको ऊपर उठाया? सवाल का जवाब दो। इन लोगों को ऊपर उठाया या खुदा ने अपने आप को नीचे किया? दोनों हुआ। Amen. गुलाम को ऊपर उठाया और खुदा राजा बना। खुदा राजा बना। तो खुदा एक लेवल नीचे आया कि नहीं? हाँ, किसका राजा बनने के लिए? है ना, गुलाम में पड़े हुए लोगों को, है ना। हाँ, तो कोई बोलेगा, अरे वो बहुत बड़ा है ना। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक ब्रदर को जॉब मिला, रियल स्टोरी, टू प्रेज इट वेल। एक ब्रदर को जॉब मिला, तो उसके वाइफ को फोन करके बोला कि मुझे जॉब मिल गया। बोले वाह, वेरी गुड, क्या प्राइस, क्या है? वाइस प्रेसिडेंट टाइटल, वाइस प्रेसिडेंट, वेरी गुड। हाँ, तो उसने जाके पड़ोसी को सबको बताया, वाइफ ने जाके पड़ोसी को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बताया, माय हस्बैंड गॉट द जॉब। क्या हो गया? वाइस प्रेसिडेंट। कौन सा कंपनी? एक बड़ा एग्रीकल्चर फार्मिंग कंपनी का, ग्रोसरी, है ना, उनका है, उसका वाइस प्रेसिडेंट। तो पड़ोसी को थोड़ा सा ज्यादा समझना है इस बात में। उसने बोला, उसको पूछो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट डिवीजन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोई कौन सा डिवीजन का मिला है, यू नो, वो पूरा बताया नहीं फोन पे। उसने भी जाके पूछा वाइस प्रेसिडेंट मिला, तो उन्होंने बोला वाइस प्रेसिडेंट बीन्स। बीन है ना, क्या बीन्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? है ना, एक पर्टिकुलर भाजी है ना बीन्स का भाजी बनाते हैं ना सिस्टर्स। हाँ, फलियां। ओके, आप समझ गए ना, मार्केट से खरीदते हो, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक वेजिटेबल है ना, वो बीन्स का भाजी बनाते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट बीन्स, कंपनी का बीन्स का, कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट नहीं। कंपनी के अंदर बहुत सारे टमाटर है, पटाटा है, सब है, उसको कैसा बनाया? वाइस प्रेसिडेंट बीन्स। ये क्या बना दिया आपको, है ना? अब उसमें भी कैटेगरी है, वाइस प्रेसिडेंट बीन्स में भी फ्रेश बीन्स, कोल्ड बीन्स,
फ्रोजन बीन्स, एक्सपोर्ट बीन्स, है ना, एक्सपोर्ट करने वाले। तो एक्सपोर्ट का डिपार्टमेंट है, फ्रेश का डिपार्टमेंट है, अभी का फ्रेश का डिपार्टमेंट है, यू नो। तो इसमें भी कैटेगरीज है, लेकिन सुनने में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। हालेलुया। तो सुनने में अच्छा है, पर गहराई में जाए, आमीन। तो ये बात है, ओके, प्रेज गॉड। ये सब लोग जो है, आमीन। अब खुदा को कोई अगर पूछे, लॉर्ड आप एक राजा बने हैं, है ना, सो नाइस ऑफ यू, कांग्रेचुलेशंस। ना मिखाइल आके बोलता है, गब्रियल आके बोलता है, लॉर्ड यू आर आल्सो किंग नाउ, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा तेरी प्रजा क्या है बता, तेरी प्रजा कौन है? यू नो वो द पीपल जिसका तू राजा बनाया, उसका प्रजा कौन है? प्रजा का क्वालिटी क्या है? गुलाम, है ना, गुलाम, बीन्स। वाइस प्रेसिडेंट है, वेरी गुड, किसके? बीन्स का। हालेलुया, हालेलुया। यू नो, तो खुदा नीचे आया कि नहीं? नीचे आया। किसके लिए नीचे आया? जो नीचे पड़े थे उनको थोड़ा ऊपर लाने के लिए। अभी आप समझे आप कहां पर थे? आपको ऊपर लाने के लिए मेरा खुदा नीचे उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। So you don't have anything to claim of your goodness. Hallelujah. आपके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए कि मैंने उसको चुना, मैंने अपनी जान खुदा को दे दी। Come on, bring that testimony out of your mouth. आपके दिल से वो टेस्टिमनी को निकाल दो। आपको रो रो कर कहना चाहिए, आमीन, मैं पाप में गुलाम था, मैं बंधन में था, मैं शैतान के अधीन में था, मैं रोगों में था, मैं प्रश्नों में था, मेरी हालात खराब थी, लेकिन फजल, हालेलुया, बाय द ग्रेस एंड ग्रेस ऑफ गॉड, उसकी नजर मुझ पर पड़ी। हालेलुया। मैं जेल में था, मैं बंधनों में था, मैं कर्जे में था, कोई मुझे पूछता नहीं था, लेकिन उसकी नजर मुझ पर गिरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने लेवल बढ़ाना शुरू किया। अब ये गुलाम के खुदा बनकर, राजा बनकर खुदा इनको चला रहा है। कहां पर? रेगिस्तान पर। आमीन। अब रेगिस्तान में, मरुभूमि में, बियाबा में धूप बहुत है, तो खुदा क्या लाया ऊपर? बादल लेके आया, क्लाउड लेकर आया। क्लाउड के नीचे चले कभी आप? मैं पिछले दिनों में बहुत ट्रैफिक धूप था दोपहर के समय, तो मैंने देखा बड़ा कंटेनर जा रहा है, बड़ा कंटेनर जा रहा है। मैं स्लोली साइड आके कंटेनर की साइड में चला गया। कंटेनर की साइड में जितना मैं चल रहा था ना, कंटेनर का शेड की वजह से मुझे कोई धूप ही नहीं आ रही। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो कंटेनर की स्पीड में चलना पड़ेगा, लेकिन कंटेनर का स्पीड बहुत स्लो है। मैं ज्यादा देर फिर उसके साथ नहीं चला, मैं बोला सी यू सम अदर डे, निकल गया। हालेलुया। लेकिन जितना समय मैं उसके शेड में था, आई एंजॉयड द गुड। खुदा ने मुझे ये रेवलेशन दिया, सी दिस इज द पावर ऑफ द क्लाउड। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये सब अनुभव से मैं आपको बताता हूं, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो जब तक बादल के नीचे हैं तो चटके नहीं लगे इनको पता ही नहीं चला धूप कितना है। टेम्परेचर कहां था? बादल के नीचे था। रात को क्या आते हैं? रेगिस्तान में सांप आ सकते हैं, बिच्छू आ सकते हैं, पॉइजनस है ना। तो खुदा ने क्या दिया रात को इनको? आग का खंभा। देख रहे हो लोग, टॉर्च, बड़ा, यू नो, प्रेज द लॉर्ड। उस आग की गर्माहट इनको रात की ठंडी में संभाल के रखा, और सांप और बिच्छू इनके कैंप के आसपास भी नहीं आए। आपको समझ में आ रहा है? आपके आसपास में डेंगू आया था पिछले हफ्ते, लेकिन आपके घर में खुदा आने नहीं दिया। हालेलुया। इस यूएई में अभी डेंगू बहुत फैल रहा है, लेकिन आपको टच नहीं किया वो मॉस्किटो। क्यों पता है? आपके लहू के अंदर शायद यीशु का लहू का टेस्ट आया होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट, फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट, फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया। अन्य भाषा में चलो, हालेलुया, इन दिनों में बहुत जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रे इन द स्पिरिट, प्रे इन द स्पिरिट, हालेलुया। बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, बिकॉज़ माहौल खराब है। हालेलुया, माहौल खराब है। प्रेज द लॉर्ड, प्रे इन द स्पिरिट, प्रे इन द स्पिरिट, आमेन। क्योंकि आप जो पानी पी रहे हो ना, वो पानी भी शायद सही नहीं होगा। Who knows? आप खाना खा रहे हो वो भी सही नहीं होगा, बट यू नो व्हाई? हर बात पे हम प्रे करके, प्रेज द लॉर्ड बोल के पीते हैं ना, दैट बिकम्स अ हीलिंग इनसाइड योर बॉडी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कलाम में लिखा ना, आमेन, यूसुफ कहता है ना, जो तुम मेरे बुराई के लिए कर रहे थे ना, खुदा ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया। आमीन। इसलिए कलाम में लिखा है, अगर कोई तुम्हें जहर भी देना
that will not harm you. हालेलुया, वो तुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। इन दिनों में अजीजों, नो who you serve, तेरा खुदा कौन है। हालेलुया, तेरा खुदा कौन है, इस बात को जान जाओ, आप कभी भी नहीं डरोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा इनके साथ चल रहा है। एवरी डे क्या है, ऊपर बादल है, रात को क्या है, आग। तो खुदा का ड्यूटी कितना हो गया, 24/7। वो ना सोता है ना उनका रहता है। वहां से तो नाम आया उसका, वो नाम उसके काम से आता है ना, किसी के काम से नाम मिलता है। हेलो, हाँ, एग्जांपल दो, काम कैसा है ना उसके बेसिस में नाम मिलता है। जाने दो, नहीं जाने। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा के काम से उसका नाम बना। हम सोते हैं, वो नहीं सोता। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। वो हमें जयवंत करता है, साथ में रहना। खुदा सोया नहीं। प्रेज द लॉर्ड। किसका राजा बना, वो गुलामों का राजा, और उनको लेके चल रहा है। आमेन। अब ये एक फौज जब आ रहा है चल कर, आमेन, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता ना आसपास के, तो मोआब के राजा को बोला कि रास्ता दे दे, हम बीच में से जाना चाहते हैं। उन्होंने नहीं दिया। आमेन। अमालेक वालों ने पीछे से आके अटैक किया। ये सब कलाम में आपको सुनने में आया। इन्होंने खाली रास्ता मांगा था, अलाउ अस टू गो, मतलब नहीं जाने देंगे तुझे, नहीं जाने देंगे, है ना। ये लोग कौन है, गुलाम है। इनको हम लोग गुलाम बना सकते हैं। अभी भी ये थॉट हम अगर हमारे अंदर है ना, तो शैतान आसानी से आपको गुलाम बना सकता है। लेकिन आपको समझना चाहिए, प्रभु ने मुझे गुलामी से बाहर निकाला है। आई एम नो मोर अ गुलाम हियर। मैं कौन हूँ, फर्जंद हूँ। वो एम आई, द सन ऑफ गॉड, द चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, मेरे अंदर डीएनए बदल गया, मेरे अंदर स्पिरिट ऑफ गॉड आ गया है। हालेलुया, मैं चेंज हो चुका हूँ। लेकिन मैं एक जमाने में गुलाम था। आमेन। इसलिए दोस्त आते हैं आपके पास, बोलते हैं चल वापस शराब पीने के लिए, चल वापस मूवीज देखने के लिए, चल वापस वहां पे जाते हैं। उनको बोलना, मैं पहले जैसा था ना, अब वैसा नहीं हो। मैं एक वर्शिपर हूँ, मैं एक प्रेयर वॉरियर हूँ। मेरा खुदा कौन है पता है, मैं कौन हूँ तुझे पता है। आई एम कंप्लीटली चेंज्ड। मैं खुदा का मंदिर हूँ, मंदिर के अंदर बुरा काम नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहचानो कि आप लोग कौन हो, किसके साथ उठते बैठते हो। सुबह वन पढ़ा है ना आपने, किसके साथ वक्त गुजारते हो ना, थोड़ा समय में उसके जैसे बन जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हो, कुछ वक्त में आप उनको आपके जैसा बनाओगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु के राज्य में। याद रखना इस बात को। आमेन। अदरवाइज आप उनके जैसे बन जाओगे, लेकिन आपको चुना है उनको आपके जैसे बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो अमालेक पीछे से आकर उनको अटैक किया, और खुदा ने एक बात कहा अमालेक के बारे में कि फॉर जनरेशन एंड जनरेशन मेरी दुश्मनी अमालेक के साथ रहेगी। खुदा ने कहा। हालेलुया। क्यों? उन्होंने पीछे से आकर तुमको अटैक किया। पीछे कौन चल रहे थे पता है? आगे जवान लोग चलते हैं, पीछे कौन चल रहे थे? हाँ, बच्चे और माँ बाप चल रहे थे, बूढ़े पीछे चल रहे थे। अमालेक ने कहाँ से अटैक किया पता है? पीछे से अटैक किया, पीछे से अटैक किया। और खुदा ये बात को भूला नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब बच्चे वर्शिप में आगे बढ़ रहे हैं ना, आमेन, शैतान अटैक करने के लिए किसको पकड़ेगा? हालेलुया। पीछे से अटैक। प्रेज गॉड। इसलिए बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। तुम्हारा शत्रु आज भी सेम स्ट्रेटजी यूज कर रहा है। हालेलुया। बिफोर यू कम टू मिनिस्टर, कवर योर फैमिली इन द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। आप मिनिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हो, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके घर को, सबको यीशु के लहू में कवर करना। हालेलुया। आमेन। खुदा ने ये देखा, उनके स्ट्रेटजी खुदा को पसंद नहीं है। खुदा ने कहा what they did I will never forget and I will have an enmity with Amalek for generation and generation। अमलेकाइट का स्पिरिट जो है वो बदलता गया। आज के तारीख में भी वो काम करता है। बाय द वे, आज के तारीख में भी वो काम करता है। I will come there, मैं वहां पर आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ये हुआ। आमेन। प्रेज गॉड। और खुदा उनको लेके चला, बट स्टिल फोकस ऑन द लॉर्ड। खुदा ने कहा डर मत, मैं तेरे जंग लड़ूंगा।
Your battle is my battle. Hallelujah. तेरे सारे जंग जो है वो मैं लड़ूंगा. Hallelujah. I will go. खुदा उनको जीवन करता गया, बढ़ते गए. ये लोग बढ़ते गए. Hallelujah. लोग इनसे डरने लगे. Hallelujah. और लोगों का खौफ क्या था पता है? इनका खुदा इनके साथ है. इनका खुदा इनके जंग लड़ता है. इनका खुदा अगर इनके साथ है ना, कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाएगा. हर दुश्मन डरने लगे. इजराइल से डरने लगे. बात फैलने लगी. अरे इनका राजा कौन है? उसको अटैक करता है. इनका राजा नजर नहीं आता. हालेलुया. इनका राजा नजर नहीं आता, लेकिन इनका राजा ने इनको कवर करके रखा है. हालेलुया. आमीन. हालेलुया. एक यहोवा परमेश्वर की आराधना करते हैं. हम किसकी आराधना करते हैं? हम अशेरा की आराधना करते हैं. दागोन की आराधना करते हैं. ये हालेलुया. वहां से जाते ना, हमारी मूर्तियां गिर जाती है. इनके अंदर जो पावर है ना, हमारे मूर्ति के अंदर हालेलुया जो पावर है वो भाग जाता है. हालेलुया. आमीन. These people are special people. इनका वर्शिप अलग लेवल है. हालेलुया. इनकी आराधना अलग लेवल है. हालेलुया. इनके बच्चे भी गैर जुबान में बोलते हैं. हालेलुया. आमीन. हालेलुया. ये लोग क्वालिफाइड है, अनॉइंटेड है. आमीन. मेडिटेटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड है. ये स्पेशल कौम है, ये अलग कौम है. इनका खुदा नजर नहीं आता, लेकिन हर बात में इनका खुदा नजर आता भी है. हालेलुया. इनके देश में डिस्पेंसरी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है. इनका खुदा इनका डॉक्टर है. हालेलुया. हालेलुया. इनके देश में हालेलुया मिलिट्री फौज नहीं है, फरिश्ते इनका मिलिट्री फौज है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक फरिश्ता उतरता है, 1,85,000 किल्ड. हालेलुया. हालेलुया. इनके नजदीक भी नहीं जा सकते हम. हालेलुया. लेकिन इनका बैकग्राउंड क्या है? गुलाम. ये सोचकर इनको रहा नहीं गया. How can a गुलाम become such a big thing? है ना? अब इसको कैसे कभी ट्रैप करना है, तो उन्होंने वीक पॉइंट्स पकड़ना शुरू किया. उन्होंने खुदा के कलाम जो इनको दिया गया ना, लॉस को उन्होंने स्टडी किया. और इसलिए बिलाम के आदमी आया, उसने आइडिया दिया कि इनका खुदा अगर इनको रिजेक्ट करे ना, तुम आसानी से तुम इनको कैप्चर कर सकते हो. इनका खुदा इनको रिजेक्ट करने के लिए क्या करें? इनको कैसे भी पाप में गिराने के लिए क्या करें? आमीन. ये करो, वो करो, ये करो, वो करो. ये लोग खुद अगर पाप में गिर गए तो बादल हट जाएगा. If they fall in sin, then God will go away. Hallelujah. Amen. याद रखो, the devil knows the Bible cover to cover. Bible शैतान knows cover to cover, और उसको पता है आपको कैसे ट्रैप करना है. अगर आप पाप में गिर गए, खुदा का हाथ आपके ऊपर से हट जाएगा. शैतान को पता है. बिलाम को पता था, प्रॉफिट था वो, कि अगर ये लोग पाप में गिर गए तो खुदा खुद कहेगा, I cannot become your king anymore. हालेलुया. आमीन. कितने बार ये लोग पाप में गिरे, जिसकी वजह से खुदा पीछे हट गया. एंड छोटा सा टीम आता था, मिडियानाइट्स, पकड़ के इनको लूट के चले जाते थे. है ना? छोटे से फौज के सामने एक आखान ने छोटा सा क्या चीज छुपा के रख दिया था. खुदा को पसंद नहीं आया. अगला दिन एक छोटा सा एनिमी था. ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट है, ये तो छोटा सा एनिमी, हम लोग जीत लेंगे. हालेलुया. बुरी तरह से हारे. आमीन. जोशुआ खुदा के सामने आकर गिड़गिड़ाता है, रोता है कि हम लोग क्यों फेल हुए. खुदा ने कहा, पाप है कैंप में, चर्च के अंदर पाप है. तुम कितना भी आराधना करो, मैं नहीं उतर आ सकता. पाप है तेरे कैंप के अंदर. कहां पर है खुदा? कहां पर है पाप? आखान के कैंप में है. कैच आखान, उसको पूछो. आखान को पूछा, तेरे कैंप में क्या छुपा के रखा है? आखान ने बोला, कुछ नहीं, मैंने बस थोड़ा सा वो लूटने गए थे ना, तो खुदा ने बोला था सब जला देने को, लेकिन मैंने सोचा खुदा चांदी और सोना जला के खुदा को क्या फायदा, इसलिए मैंने थोड़ा लेकर अपने कैंप के अंदर डाला. खुदा ने कहा, पनिश हिम राइट देयर. वहां पर उसको पनिश किया. तुम्हारे अंदर अगर कोई भी आखान हो तो यीशु के नाम में उसको पनिशमेंट आप दो. हालेलुया. यहोशू, जब तक तेरे अंदर आखान है, मेरा बादल तेरे ऊपर नहीं होगा, मैं तेरे जंग नहीं लड़ सकता हूं. आज हम क्या सीख रहे हैं पता है? अगर मेरे अंदर कोई यूदा है, अगर मेरे अंदर कोई आखान है, अगर मेरे अंदर लालचीपन है, अगर मेरे अंदर घमंड है, अगर मेरे अंदर शरीर का प्यास है, हालेलुया, यीशु के नाम में मुझे उसको कैंसिल करना है, मुझे उसको आउट करना है, मुझे उसको बाहर निकालना है, ताकि खुदा का बादल मेरे ऊपर रहे. हालेलुया. Praise the
गॉड, मैं खुदा के कलाम से आई एम बोर्न अगेन, हालेलुया। पुराने रास्तों में जाने के लिए नहीं, रूह से खुदा ने मुझे भर दिया, पुरानी बातें बोलने के लिए नहीं, हालेलुया। मुझे खुदा ने नया नाम दिया, खुदा ने मुझे नए लेवल पर बिठाया, पुराने पाप को सोचकर एंजॉय करने के लिए नहीं, हालेलुया। तू जब वो करेगा, तू मेरे नजर में यहोशू नहीं, तू मेरे नजर में आखान है। अगर तू आखान को खत्म नहीं करेगा, मैं तेरे जंग लड़ नहीं सकता। एक आखान के पाप की वजह से कितने लोग मर गए पता है, कितने लोग मर गए। लेकिन एक यहोशू के ईमानदारी की वजह से खुदा ने कुछ लोगों को कनान में प्रवेश करवाया। हालेलुया, प्रेज गॉड। अपने आप को चेक करो, अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, अगर आप जयवंत नहीं हो रहे हो, अगर आपके अंदर खुशी नहीं है घर में, और ना आपके मन में बरकरारी की खुशी नहीं है ना, तो कुछ आखान को खत्म करो आज यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके अंदर क्या है, जैसे मैंने पिछले दिनों में कहा था, एक इंसान ने इस प्रकार कहा, मैं जो हूँ, अगर लोग समझ जाएं कि मैं कैसे अपने आप को जांचता हूँ, वो लोग भी मुझे जांच जाए ना, कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं इतना बुरा हूँ, लेकिन आप बाहर नजर नहीं आता, बाहर में नजर नहीं आता। लेकिन अगर मैं जो हूँ लोगों को समझ में आ जाए, है ना, कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। आई थिंक दैट गोज विद एवरी वन ऑफ अस। हालेलुया, प्रेज गॉड। बिकॉज़ हम लोग अच्छा बनते हैं दूसरों के सामने, लेकिन खुदा जानता है सचमुच में अंदर क्या है। हालेलुया। टाइम टू रिपेंट, टाइम टू कम बैक, टाइम टू से लॉर्ड आमेन, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। हालेलुया, हालेलुया। दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाओ, खुदा में बढ़ते जाओ। डोंट गो बैक, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। हालेलुया। पिछले हफ्ते का अनॉइंटिंग में नहीं, नया अनॉइंटिंग मांगता है आज। हालेलुया, प्रेज गॉड। पिछले हफ्ते के रेवलेशन में नहीं, एवरी डे आपको नया रेवलेशन खुदा से चाहिए। आमेन। ये भूख, ये प्यास रखो, खुदा आपको देगा। दैट इज अ गुड इंटेंशन, दैट इज अ गुड माइंडसेट। अंटिल आई डोंट हियर योर वॉइस, जब तक मैं तेरी आवाज को ना सुनूं, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। दैट इज अ गुड प्रेयर। हालेलुया। जब तक तू मुझे कलाम से एक बात नहीं बताए, मैं ये घर से बाहर नहीं निकलूंगा। ये आदत रखो, पाखरू बात करने लगेगा। There will not be a single day कि आप पाखरू की आवाज ना सुनो। पर हम आदत ऐसा बना के रखे हैं, चलो खुदा साथ में है, चलो जो भी करना है करो, खुदा जीवन देगा। नो, हम अपना काम करते हैं और खुदा को बोलते हैं ब्लेस कर। हम अपने चाल चलते हैं और खुदा को कहते हैं मेरे साथ रहना। हालेलुया। वो सही है या खुदा को कहें, खुदा तू बता मैं क्या करूं, तू बता आज मैं क्या बोलूं, तू बता मैं आज कैसे एक्शन करूं। When you do that, God will start speaking to you. Hallelujah. क्योंकि खुदा जानता है जब तक तू उसकी आवाज नहीं सुनेगा, तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। खुदा जानता है जब तक तू उसकी आवाज नहीं सुनेगा, आमेन, तू खुश नहीं रहेगा। आमेन। खुदा की आवाज रोज सुनने का आदत डालो, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सुबह उठोगे, फर्स्ट थिंग अ वर्ड विल कम इन योर माइंड एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दैट वर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास ऐसे बहुत सारे जर्नल्स मैंने लिखे हैं, आमेन, वेयर गॉड गिव्स अ वर्ड एंड यू स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग, आमेन। खत्म ही नहीं होता, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक वर्ड खुदा देते रहता है। वो कहां से शुरू होता है पता है? I will not get up until I hear the word from you. ऐसे अगर आप प्रार्थना करोगे ना, एक दिन आपका जाने का समय आएगा ना, तो भी खुदा आपसे बात किए बगैर आपको लेके नहीं जाएगा। You will be able to comfort everyone, saying my time has come to go. है ना, जैसे आप बाइबल में पढ़ो, पतरस भी बोलता है, पौल भी कहता है, मेरा जाने का समय आ गया, मेरा ये तंबू शरीर है ना, इसका टूटने का टाइम आ गया। Everyone God told them before they went. मूसा को भी खुदा ने कहा था, मैं तेरा समय आ गया है। Everyone जो आवाज सुनते ना, ये आवाज भी सुनेंगे, ये आवाज भी सुनेंगे, मैं तुझे ले जाने आया हूँ। Praise the Lord, praise the Lord, है ना। ये सब होते हुए स्वर्ग राज्य का राजा इनका राजा था, इज़राइल का राजा था। छोटे से छोटे ये बढ़ते गए, सब लोग डरते गए इनसे, लेकिन इन्हीं की वजह से, इनके पाप के वजह से खुदा चला गया और सब लोग आकर इनको अटैक करने लगे।
और ये सब गिरते गए, मरते गए, अटैक में गिरते गए। क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने पाप किया। ये नहीं कि दुश्मन बहुत मजबूत था, दुश्मन ताकतवर था। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, इंटरव्यू बहुत टफ था, बोलते हैं हम लोग कई बार बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल था। मुश्किल नहीं था, वो उतना ही था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग भी यही बोलने लगे, इज़राइल, ओह आज बहुत बड़ा दुश्मन गोलियत खड़ा है यार, उसको देख यार, गोलियत यार 40 दिन से ललकार रहे हैं। लोग क्या बोल रहे हैं? गोलियत की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एक खुदा का बेटा वहां पर आके क्या बोलता है? ये क्या गिराएगा? हालेलुया, इसको तो मैं आज गिराऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्क समझ में आ रहा है? आमेन, हालेलुया। आमेन। गोलियत वही था दोनों के लिए, लेकिन जिसके ऊपर खुदा का हाथ नहीं है ना, वो हर प्रॉब्लम को ग्लोरीफाई करेगा। जिसके ऊपर खुदा का हाथ है ना, वो हर बड़े प्रॉब्लम को देखकर कहेगा, इससे बड़ा खुदा मेरे अंदर है। हालेलुया। If you don't have a walk with God, every problem will be like a mountain. लेकिन अगर खुदा तेरे अंदर है, तो माउंटेन को कहेगा जाने के लिए, वो जाएगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है, खुदा कह रहा है, हालेलुया, शक मत करो और तुम कहोगे पहाड़ हट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर खुदा साथ में है ना, आमीन, लाल समुद्र भी तुमसे डरता है, याद रखना। हालेलुया। अगर खुदा साथ में है ना, बाइबल में लिखा है, यरदन उन दिनों में अपने जोश में बह रहा था, लेकिन पैर रखते समय ही, हालेलुया, पैर रखते समय ही, आमीन, यरदन दो में हो गया। आमीन। आपने पेपर को फाड़ते हुए देखा है, आप पेपर फाड़ भी सकते हैं। हालेलुया। पानी को किसी ने फाड़ा है क्या? हालेलुया। पानी को किसी ने फाड़ा है? पानी को फाड़ते हुए देखना है। हालेलुया। प्रेज़ कर, खुदा से अभिषेक मांगो, पैर रखो, पानी फटते हुए देखेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नथिंग विल हार्म यू। हालेलुया। कोई भी आपको टच नहीं कर पाएगा, खुदा का हाथ आपके ऊपर है। God's hand is upon you. The eyes of God is upon you. तेरे कदम में भी पावर है। हालेलुया। मुबारक है वो पैर जो सुसमाचार लेकर चलते हैं। मुबारक है वो लोग जो खुदा का कलाम को लेकर चलते हैं। मुबारक है वो लोग जो खुदा का कलाम को अपने जुबान में रात और दिन रखते हैं। खुदा मुबारक है वो लोग जो उसके कलाम को रात और दिन मेडिटेट करते हैं। मुबारक है वो लोग, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये जहां पर भी जाएंगे ये मौजज़े करेंगे, क्योंकि खुदा इनके साथ है। Praise the Lord. Amen. Miracles will not be once in a year surprises. Miracles आपके लाइफ में every day आप देखोगे. It will be natural for you. For some people it will be supernatural. आपके लिए natural होगा miracle. हालेलुया। आमीन। खुदा, आमीन, मूसा ने कहा इतने सारे लोगों को पानी कहां से मिलाऊं? आमीन, पत्थर के अंदर है, किसी को नजर नहीं आया, पत्थर के अंदर है, पत्थर को बोल पानी आएगा। हालेलुया। इतने सारे लोगों को रोटी कहां से दे? डोंट वरी, हालेलुया, मैंने फरिश्तों को बोल रखा है, तुम आराम से सो जाओ, फरिश्ते वहीं सोएंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, बिकॉज़ यू आर दैट प्रेशियस फॉर गॉड। इसलिए जब हम लोग रात को टेंशन लेके सोते नहीं है ना, व्हाट आर वी सेइंग? यू आर नो मोर किंग, है ना? हम लोग रात को टेंशन लेके सोते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। हमने क्या बोल दिया खुदा को? तू राजा नहीं है, मैं राजा हूँ। हालेलुया, आमेन। दैट इज वेयर वी ब्रिंग इंसल्ट्स, आमेन। लेकिन मैं आपको कहूँ, मैं आपको कहता हूँ, एक बात याद रखो, ट्राई करके देखना, ट्राई करके देखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा है, वो अपने बेटे को अच्छा नींद देता है, और नींद में अपने बच्चों के लिए सब कुछ प्रबंध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब याकूब के अंदर वो टेंशन था ना, आमीन, याकूब रात को सो गया। हालेलुया। और उसने क्या देखा? सपना देखा, स्वर्ग खुला हुआ, फरिश्ते ऊपर से नीचे उतर आ रहे हैं, और उसने उठकर क्या कहा? आमीन, हालेलुया, गॉड इज हियर एंड आई डिड नॉट नो अबाउट इट। हालेलुया, खुदा यहाँ पर है और मैं इस बात को जानता नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। जान जाओ, खुदा तेरे साथ है। रात को नींद वो तुझे देता है। हालेलुया। और उस नींद में वो तेरे लिए सब कुछ कर रहा है। तू सुबह उठ, हालेलुया, एक गीत गा, यीशु के लहू के बारे में एक गीत गा। इट्स अ वेरी गुड थिंग। सुबह सुबह यीशु के लहू के बारे में एक गीत गाना बहुत अच्छा है, अपने मन में गाओ। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम शुक्रगुजारी दो, शुक्रगुजारी दो। मैं कहता हूँ, रात के समय जब तुम सो रहे थे, फरिश्ते तुम्हारे लिए काम करने के लिए उतर आ चुके थे। हालेलुया। वो अपने साथी को, वो अपने रास्तबाज को नींद में देता है।
Remember that. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. अब इस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कैसे हो? स्वर्ग राज्य में खुदा के राज्य का मेंबर बनना है तो हम क्या करें पास्टर? What do we do? Hallelujah. Praise the Lord. तो राज्य के बारे में इनको अच्छी तरह से पता था और इन्होंने खुदा को रिजेक्ट किया, इसलिए खुदा ने इनको इंसान दिया राजा बनकर, जिन्होंने इनको बर्बाद कर दिया, इनके ऊपर टैक्सेशन डाल दिया, इनके बेटे बेटियों को लेके सिपाही बना दिया, है ना, तलवारबाजी सिखा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इनके ऊपर पूरा टैक्सेशन बढ़ा दिया। पहले 10% देते थे ना, ये लोग 30% देने लगे। 10% अच्छा है या 30% अच्छा? खुदा को 10% देना अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट को दे दिया, राजा को दे दिया, तो वो लोग 30% लेने लगे, इनसे समय मांगने लगे, इनके घर की राशन मांगने लगे। फसल आया ना, फसल लेने लगे, राजा को देना है। सब इंसान राजा बने, इनको बर्बाद कर दिया, महंगाई बढ़ गई। हालेलुया। कोई खुदा के पीछे नहीं, सब लोग अपना खजाना, अपना जेब गर्म करने के लिए लगे। आमीन। और क्या हुआ? दुश्मन अटैक करने लगा, चारों बाजू से अटैक। ये लोग बर्बाद होते गए। और प्रभु ने इनकी दुआओं को सुनकर हमेशा एक जज को तैयार किया, एक डिलीवरर को तैयार किया, हर एक व्यक्ति को तैयार किया। लेकिन ये लोग के अंदर से मैसेज गया नहीं कि हम कौन थे पहले, हम खुदा के राज्य के थे। अब हमने क्या कर दिया? खुदा को राजा की गद्दी से हटा दिया। इसलिए खुदावन शमूएल को कहता है, they have not rejected you, उन्होंने तुझे रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। वो चोट पहुंची खुदा को। हालेलुया। दे दे उनको एक राजा, करने दे उनको जो करना है। प्रेज गॉड। और जब ये इतना समा गया, इतना टाइम गया, उसमें से कुछ राजा अच्छे निकले, दाऊद जैसा, है ना, कुछ अच्छे निकले, लेकिन दाऊद में भी बहुत सारी खामियां थी। लेकिन समय निकलते गया। नेहमिया, मालाकी आया, उसके बाद 400 साल का साइलेंस। हालेलुया। 400 साल के साइलेंस के बाद मैं फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ। हालेलुया। अचानक एक बंदे का आवाज आता है रेगिस्तान में, बियाबा में। हालेलुया। और वो कहता है मैथ्यू 3:3, हालेलुया, और रिपेंट, आमीन, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य करीब आ चुका है। हालेलुया। जॉन द बैप्टिस्ट खड़ा होता है, हालेलुया, आमीन, फोररनर ऑफ जीसस क्राइस्ट, और वो मैसेज लेके आता है, पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य करीब आ चुका है। हालेलुया। सबको पता है स्वर्ग राज्य का मैसेज क्या है हमारे लिए। हम तभी आए नाटक में, आप और मैं तभी आए नाटक में, लेकिन इनको पहले से पता है इन्होंने क्या क्या किया। आमीन। सबको पता है, क्योंकि पता है तब तक जब जॉन द बैप्टिस्ट आया ना, तब तक इनके ऊपर राज्य करने वाले लोग बदलते गए। पर्शियंस ने राज्य किया, ग्रीक्स ने राज्य किया, आमीन, असीरिया ने राज्य किया। सबने इनको गुलाम बना के रखा, सबने इनको दबा के रखा, आमीन। अब यीशु का जन्म होने के टाइम पे कौन था इनके ऊपर? रोमन्स। हालेलुया। रोमन गवर्नमेंट इनके ऊपर राज्य कर रहा था, और इनके अंदर से दुआ चल रही थी, यार हमारा प्रभु आ जाए, मसीहा आ जाए, अगर वो अपना राज्य वापस स्थापित कर दें तो हम लोग बच जाएंगे यार रोमन से। हर एक आवाज आती है, हालेलुया, पश्चाताप करो, खुदा का राज्य करीब आ चुका है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। ये लोग इतना खुश हुए, सबके सब उसको मिलने के लिए गए। किधर? जंगल में। कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और वो क्या बोल रहा है? आमीन, तुम सब के सब पापी हो, आमीन, सांप के बच्चे, मन फिराओ, पश्चाताप के योग्य फल लाओ। और जो पश्चाताप कर रहे थे ना, सब आने लगे, सबको उसने बपतिस्मा दिया, सब आने लगे। हालेलुया। सब आने लगे, सबको बपतिस्मा दिया। क्यों? हालेलुया। क्योंकि सब गुलामी में क्या हो रहा था सबको पता था, और गुलामी से बच के बाहर आने के लिए ये सब आके बपतिस्मा लेने लगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने क्या कहा? मैं वो नहीं हूं, मेरे पीछे एक आ रहा है। हालेलुया। मेरे पीछे एक आ रहा है, मसीहा आ रहा है। हालेलुया। आमीन। और एक लोग देखकर यीशु को कहता है, ये है वो। आमीन। हालेलुया। ये है वो, हालेलुया, जिसके जूते का लेस भी मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन ये तुझे बचाएगा, ये सारे पापों को क्षमा करेगा, ये सब के लिए आया है। हालेलुया। ये खुदा का मेमना है, हालेलुया, जो पूरे जगत को बचाने के लिए खुदा ने इसको भेजा है। ही इज द मसीहा, ही इज द किंग, ही इज योर गॉड।
हालेलुया, आमीन। यीशु का मिनिस्ट्री शुरू हुआ चैप्टर 4 में, आमीन। यीशु ने भी शुरू किया सेम मैसेज लेकर, हालेलुया। पश्चाताप करो, मन फिराओ, तौबा करो, स्वर्ग राज्य करीब आ चुका है, आमीन। चंगा करता गया, आमीन। अंधे देखने लगे, जहां-जहां यीशु के लंगड़े चलने लगे, क्योंकि स्वर्ग राज्य में कोई लंगड़े पहले से नहीं थे। पुराने नियम में कोई भी बीमार नहीं करता था। जब खुदा इनका राजा था, कोई लंगड़ा पैदा नहीं हुआ, कोई अंधा पैदा नहीं हुआ। लेकिन अभी देखो कोड़ी भी आ गए बाय चांस। ये सब कहां से आया? किसके वजह से? पाप की वजह से। लेकिन पाप को क्षमा करते समय क्या मिल गया इनको? चंगाई। ये ना यीशु ने कहा तेरे पापों को मैं क्षमा करता हूं। वो जो पैरालिटिक पड़ा हुआ था ना, वो उठ के चलने लगा। सब लोगों ने कहा तू कौन होता है पाप को क्षमा करने वाला? हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन ये लोग ये नहीं समझे पाप की वजह से वो बेड पे पड़ा है, और यीशु ने आके पाप को निकाला, वो चलने लगा। हालेलुया। 38 साल से पड़ा हुआ इंसान को यीशु ने कहा तू चलना चाहता है, स्वर्ग राज्य तेरे करीब आ चुका है। हालेलुया, आमीन। स्वर्ग राज्य तेरे करीब आ चुका है। तू देखना चाहता है? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ स्वर्ग राज्य तेरे करीब। जहां-जहां यीशु गया, स्वर्ग राज्य, स्वर्ग राज्य, स्वर्ग राज्य, आमीन, करीब आ चुका। मतलब क्या? पकड़ लो। हालेलुया, करीब आ चुका मतलब तेरे हाथ के डिस्टेंस में है। कैच इट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन आज आपके कानों में आ रहा है तो कैच इट। हालेलुया, पकड़ लो। हालेलुया, रिसीव करो। डिलीवरेंस वचन में है। हालेलुया। पाप की गुलामी है तो ये वचन आपको पाप की गुलामी से बचाएगा। पाप की वजह से रोग अगर शरीर में है तो ये वचन आपको रोग से बचाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहिए तो ये वचन को रिसीव करो, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। यीशु जहां-जहां गया एक ही सब्जेक्ट, एक ही बात, स्वर्ग राज्य, स्वर्ग राज्य, स्वर्ग राज्य, और सबने उसको रिसीव। आमीन। 5000 को खाना खिलाते समय क्या कहा? आमीन। हमें खुदा के हाथ में देकर कहा धन्यवाद हो, 5000 को वो खिलाया। हालेलुया, आमीन। स्वर्ग राज्य में कोई भूखा नहीं था, पुराने नियम में, लेकिन यहाँ पे सब भूखे हैं। कोई लंगड़ा नहीं था, कोई अंधा नहीं था, कोई कोढ़ी नहीं था। लेकिन अब जब आया इस्राएल में, सब लंगड़े, सब कोढ़ी, सब। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। राजा खुद उनके बीच में उतर आया। Are you understanding the message? हालेलुया। इसलिए इस्राएल के लोग जल्दी इस बात को समझे, ये मैसेज को समझे वो लोग, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे स्वर्ग राज्य वापस आ जाए। और हमने जो गुनाह किया है ना, हमारे वजह से हुआ किया, आमीन। अब हम पश्चाताप करेंगे, तौबा करेंगे। इसलिए हर एक को तौबा करना था। रात को निकोदेमस यीशु के पास आके कहता है, आमीन, कैसे हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो? यीशु ने क्या जवाब दिया उसको? अगर तू, जॉन चैप्टर 3:3, अगर तू फिर से जन्म ना ले तो स्वर्ग राज्य प्रवेश ही नहीं कर सकता। मैं कैसे वापस जन्म लूं? हालेलुया। तुझे पानी और रूह में फिर से जन्म लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। तू बहुत बड़ा आदमी होगा, ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा होगा, लेकिन स्वर्ग राज्य में लेना है जन्म, तो फिर से तुझे जन्म लेना होगा। आमीन। 3:6 में क्या लिखा है? 3:6 में क्या लिखा है? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। वो आत्मा है। तुझे आगे अचंभा ना कर, अचंभा मत मान। हाँ, कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हाँ, हवा जिधर चलती है हाँ, उधर चलती है, हाँ, और तू उसका शब्द सुनता है, हाँ, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। हाँ। जो कोई आत्मा से जन्मा है, जो कोई भी आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। निकोदेमस तू हो या कोई मछुआरा हो, नए तरीके से जन्म ले तो ही स्वर्ग राज्य में वो प्रवेश कर पाएगा, नहीं तो उसका गेट भी देख नहीं पाएगा। हालेलुया, आमीन। फिर से जन्म लेना है। कैसे? बपतिस्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टिज्म लेना है, बपतिस्मा लेना है। यीशु ये सिखा रहा था, आमीन। बपतिस्मा यीशु ने लिया भी, यीशु ने दिया भी। हालेलुया। यीशु ने चेलों को बपतिस्मा दिया, चेलों ने जाके दूसरों को बपतिस्मा दिया,
मैथ्यू 28 में हम आते हैं तो यीशु का आखिरी वर्ड कमीशन जाने से पहले यीशु ने अपने शागिर्दों को यही मैसेज दिया। क्या है आखिरी मैसेज? पढ़ो। सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, हाँ। मानना सिखाओ। और मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर से उसको ब्रेकअप करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। 18 यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया है। मतलब आई हैव टेकन बैक द अथॉरिटी। मैं वापस राजा बन चुका हूँ। हालेलुया। स्वर्ग का भी और धरती का भी सारा अधिकार मुझे दे दिया गया। अब मेरे राज्य में आने के लिए क्या करना है? इसलिए तुम जाकर सब जातियों को, अब ये जो है केवल इजराइल के लिए नहीं, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। हाँ। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, हाँ, मानना सिखाओ। आमीन। हालेलुया। बपतिस्म एंड नहीं है, सब बातें मानना सिखाओ। हालेलुया। बैप्टिज्म क्या दर्शाता पता है? मैं यीशु के साथ, हालेलुया, मैं मरा। आमीन। मैं पानी में दफनाया गया। जैसे यीशु दफनाया गया, मैं दफनाया गया। जैसे यीशु जी उठा, मैं पानी के बाहर आया, मेरा बपतिस्मा हो गया। आई एम विद जीसस नाउ। आई एम आइडेंटिफाइड विद जीसस नाउ। हालेलुया। उसके बाद मेरा चलना, दैट इज मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। यीशु जैसा चाल चलो। यीशु का किरदार तुम्हारे अंदर आने के लिए पवित्र आत्मा तुम्हें दे दिया है। आमीन। सब कुछ मानना इनको सिखाओ। हालेलुया। प्रेज गॉड। जस्टिफिकेशन आ गया, सैंक्टिफिकेशन आ गया। आपको मालूम है जस्टिफिकेशन इज अ कोर्ट वर्ड, सैंक्टिफिकेशन इज अ चर्च वर्ड। सैंक्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। हालेलुया। तुम्हारे गुनाहों की माफी जज ने माफ कर दिया, बेल तुम्हें मिल गया। हालेलुया। आमीन। प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट यीशु मसीह, उसने तुझे सैंक्टिफाई कर दिया। तू वहां से भी मुक्त, यहाँ के कोर्ट से भी तू आजाद है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8:1 में लिखा है, नाउ देयर इज नो कंडेमनेशन ऑफ ऑल दोस हु आर इन क्राइस्ट। खुदा में जो है उनके ऊपर कोई भी दंड नहीं है, उनके ऊपर कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि खुदा खुद उनका आमीन जज भी है, खुदा खुद उनका हाई प्रीस्ट भी है। हालेलुया। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या थी? मौत। हालेलुया। आपकी जगह पर वो मारा गया और उसने जस्टिफाई किया। उसने हालेलुया जस्टिफाई किया। तो कोर्ट आपको सजा नहीं दे सकता। आपके जगह पर वो मारा गया, आपने रिसीव किया। हालेलुया। आप अपवित्र थे, हालेलुया, प्रीस्ट ने आपको पवित्र किया। यू आर सैंक्टिफाइड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरा जज है, यीशु मेरा प्रीस्ट है। हालेलुया। वो कहता मैं तुम्हारे अंदर आकर रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है। ओ कभी नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है।
उसने वहां से हमें उठाकर तख्त पर बिठा दिया। Hallelujah. He made us seated with Christ in the heavenly places. Hallelujah. इसलिए मैंने कहा आप कौन हो और क्या बनने वाले हो, किसके बेटे हो और आगे चलकर क्या बनने वाले हो, याद रखना। हालेलुया। यीशु ने कहा I will be with you. होली स्पिरिट तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम अकेले नहीं रहोगे, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा राजा है आज हमारे पास। हालेलुया, हालेलुया। ये राजा रिटायर नहीं होता, ये राजा मरता नहीं। हालेलुया। इसकी कुर्सी कभी खाली नहीं होती। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये तेरे सारे जंग लड़ता है, ये तेरा जज भी है, ये तेरा प्रीस्ट भी है, ये तेरा डॉक्टर भी है, ये तेरा दोस्त भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये तेरा बड़ा भाई भी है, ये तेरे माँ तेरे बाप भी है, तेरे माता पिता तुझे भूल जाए वो तुझे नहीं भूलता। हालेलुया। उसने तेरा नाम तुझे अपने हथेली में रखा है। हालेलुया, लिख के रखा है। हालेलुया। वो देखता है, मुस्कुराता है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, जिसके अंदर मेरे स्वभाव है। हालेलुया। इसलिए गलातियों के पुस्तक 3 के 27 में लिखा है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु को पहन लिया। हालेलुया। मार्क चैप्टर 16 वर्स 16 में लिखा है, हालेलुया, एवं जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, हालेलुया, वो बच जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो बच जाएगा। और मुझ पर ईमान लाने वाले, हालेलुया, वो सांप और बिच्छुओं को रौंदेंगे। हालेलुया। Know your God. No, He's your King. No, He's your dad. No, He's your mom. No, He's your brother. No, He's your friend. No, He dwells inside of you. You are the temple of God. तू उसकी आंखों की पुतली है, तू उसका शरीर है, वो तेरा सर है। हालेलुया। इसलिए यीशु के साथ जुड़ने के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए। हम क्या करें बचने के लिए? हमाल की पुस्तक 2 के 37-38 में पतरस को उन्होंने पूछा, हम क्या करें बचने के लिए? इस टेढ़ी मेढ़ी जाति से बचने के लिए हम क्या करें? तेरा मैसेज तो सुंदर है, पर हम क्या करें? तो पतरस ने जवाब दिया, तुम में से हर एक जन तौबा करो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। हालेलुया। तो तुम्हारे ऊपर एक गिफ्ट मिलेगा, द होली स्पिरिट। हालेलुया। जो खुदा ने पहले से तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के लिए वादा किया हुआ। प्रेज गॉड। उस दिन सब लोग आमीन तौबा की, आमीन बपतिस्मा लिए और चर्च तैयार हुआ, एक फौज तैयार हुआ। अब ये केवल इज़राइल के अंदर नहीं है, ये पूरे जगत में जाना है। हालेलुया। ये मैसेज पूरे जगत में जाना है। जो उसके साथ जुड़ा उसका वो राजा, जो उसके साथ जुड़ा उसका वो जंग लड़ता है, जो उसके साथ चलता है उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं, जो उसके साथ है उसका स्पिरिट उसके लिए काम करता है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए हम क्या करें? यीशु ने भी कहा, अगर तू नई तरीके से जन्म ना ले। हालेलुया। आपको पता है ना, पॉल ने कहा, I was born as a Jew, raised as a Roman. दो कंट्री का सिटीजनशिप था पॉल का। Born as a Jew, raised as a Roman. Dual citizenship आज भी लोग लेते हैं, dual country citizenship, लेकिन पहले पॉल ने बाइबल में बहुत पहले ले लिया था, लोग अभी लेते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. क्या है पता है? मैं यहाँ का हूँ, लेकिन यहाँ का नहीं, मेरा सिटीजनशिप वहाँ का है। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 3 के 20 में है ना, हमने पढ़ा था। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 3 के 20 में लिखा, पॉल कहता है, our citizenship is not of this world. हम यहाँ के नहीं हैं, हम बड़े, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। परमानेंट एड्रेस कहाँ पर है? स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने का जो रहे हैं। हालेलुया। एक और चीज है, पता है? लूक चैप्टर 10 वर्स 20। लूक चैप्टर 10 वर्स 20। हालेलुया। स्वर्ग में आपके लिए क्या है? आपका सिटीजनशिप है। लूक चैप्टर 10 वर्स 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इसमें आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखा है। यहाँ पे पैदा होता है, यहाँ की किताब में उसका नाम लिखा जाता है। जो वहां से पैदा होता है उसका नाम वहां पे लिखा जाता है। हालेलुया। आप कहां से पैदा हुए हो? ड्यूअल सिटीजनशिप
लेकर जाना। आमेन, हालेलुया। मुझे स्वर्ग में मेरा नाम पाना है। आनंद किसमें मनाना चाहिए? तुम्हारा नाम कहां पर लिखा है? प्रेज द लॉर्ड। इस बात की खुशी मत मनाओ, आमेन, हालेलुया, कि दुष्ट आत्माएं निकल गई। जाएगी, जरूर जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ के नहीं हो, वहां के हो। हालेलुया। वहां का सबसे छोटा आदमी यहाँ का सबसे बड़े आदमी से भी ताकतवर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डॉक्टर से नहीं होता ना, वो आपसे होगा प्रेयर करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को यहाँ के लोगों के साथ कंपेयर मत करना। अपने आप को खुदा के बेटे हालेलुया यीशु मसीह जैसा बनना है, उसके जैसा चलना है, उसके जैसे बात करना है, उसके जैसे प्रेयर करना है, उसके जैसे मोहब्बत करना है, उसके जैसे दूसरों के लिए जान देना है। हालेलुया। चलते फिरते इंजिल बन जाओ। लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी छाया पड़कर रोगी चंगा होंगे, कि पता है राज्य वहां का तेरे अंदर है। इसलिए यीशु ने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, और यहाँ वहां मत ढूंढो, स्वर्ग राज्य तुम्हारे अंदर आ चुका है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के अंदर से नदियां बहेंगी, यीशु ने कहा। तुम विश्वास करते हो, तुम्हारे अंदर एक नदी है। हालेलुया। तुम प्रेयर करोगे, वो नदी जहां जहां गया, वो आवाज जहां जहां गया, रोगी चंगा होगे। हालेलुया। तुमने जिसके ऊपर हाथ रखा वो ठीक होगा, तुमने जिसको वचन दिया वो ठीक होगा। हालेलुया। बंधन से लोग आजाद होंगे। क्यों? पता है स्वर्ग राज्य तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। इसलिए पतरस की छाया पड़कर रोगी चंगा होंगे। आमीन। इसलिए पतरस ने कहा लंगड़े को सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन उससे बड़ा कुछ है। हालेलुया। आप जानते हो उससे बड़ा तुम्हारे अंदर है। हाँ, हालेलुया। उससे बड़ा तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। तुम कहोगे और काम होगा, तुम बोलोगे और काम होगा, तुम कहोगे और काम होगा। कम ऑन, बिलीव इट। हालेलुया। I will speak the word of God, and the word of God will do the work for the glory of God. हालेलुया। ऐसे तुम करते रहोगे ना, you will start walking in the supernatural. Amen. तुम ऐसे करोगे ना, हालेलुया, तुम जयवंत से भी बढ़कर होगे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कोई भी तुम्हारा रास्ता काट नहीं सकता। रास्ता खुलता जाएगा, रास्ता खुलता जाएगा, रास्ता खुलता जाएगा। पुराने नियम का खुदा नए नियम में तेरे अंदर रहता है। हालेलुया। तेरे अंदर रहता है। अब बादल बनकर ऊपर नहीं, अब हुजूरी अंदर रहती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुम उसके मंदिर हो, चुने हुए हो, लहू से कवर्ड हो, तुम्हारे आगे पीछे फरिश्ते हैं। हालेलुया। तुम्हारे कहने पर होगा, तुम्हारे बांधने पर होगा, तुम्हारे आजाद करने पर होगा, तुम्हारे प्रेयर करने पर होगा, तुम्हारे वचन देने से होगा। अपने जुबान को बंद मत करो। तुम्हारे अंदर नदी है, नदी है, नदी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसको अनलीश करो। प्रेज गॉड। ये राज्य विश्वास में जीत रहा है। हालेलुया। जो शुरू हुआ 2000 साल पहले, आज भी दुनिया के कोने कोने में चर्चेस हैं। रशिया में ठंडी इतनी होती है, बपतिस्मा लेने के लिए कैसे जाएं? वो लोग बर्फ का रस्तों को तोड़ते हैं, बर्फ के रस्तों को तोड़ते हैं, पानी अंदर रहता है, अंदर बपतिस्मा लेके लोगों को बाहर निकालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको बपतिस्मा लेने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। खोजा ने कहा ना, हमाल की पुस्तक 8वें अध्याय में, ये रहा पानी, मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? हालेलुया। फिलिप्पुस ने पूछा, अगर तू पूरे मन से विश्वास करे और कबूल करे तो ये अब कब हो सकता है? हालेलुया। दोनों पानी में से रथ में से उतरे, दोनों पानी में गए। फिलिप्पुस ने उसको बपतिस्मा दिया। खोजा खुशी खुशी अपने घर में गया, लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तुम बपतिस्मा लेना चाहते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। स्वर्ग राज्य में तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा। तुम्हारा नया तरीके से जन्म हो चुका। तुम खुदा के राज्य में तुम्हारा नाम लिखा है। इस बात पर आनंद मनाओ कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी शत्रु तेरे सामने टिकेगा नहीं, कोई भी डर तेरे अंदर जय नहीं पाएगा, क्योंकि खुदा का आत्मा, खुदा का रूह और राज्य और वचन तेरे अंदर बीज बो रहा है। हालेलुया। अपने पैरों पर खड़े हो जाए, अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें। हालेलुया। खुदावंद आपके अंदर से बड़े कामों को करने पर है। अपनी आंखें बंद करें, सरेंडर टू द लॉर्ड। अपने आप को यीशु के हाथों में सौंप दें।